हैं, बातचीत कर लेते हैं। दीपक जी, क्या मकसद है इस पंचायत का यहाँ पे? भाई मकसद है क्षत्रिय समाज को संगठित करना, और कोई भी अगर बदलाव चाहे आप राजनीतिक रूप से चाह रहे हो, चाहे आप सामाजिक रूप से चाह रहे हो, उसमें समाज का इकट्ठा होना जरूरी है। अगर समाज में ही बिखराव रहेगा तो फिर हम कोई लड़ाई, कोई भी मान सम्मान बचा नहीं सकते। इसीलिए पंचायतें जगह जगह चल रही। पूर्व में सलावा पंचायत थी, आज यहाँ पंचायत है, आगे भी पंचायत रहेगी। आप तो अराजनीतिक हैं, राजनीतिक से क्या मैटर है? अराजनीतिक हैं, हम किसान मजदूर संगठन से हैं, हम लोग अराजनीतिक हैं, हम कब मना कर रहे हैं अराजनीतिक हैं। लेकिन यहाँ कौन से भाजपा के प्रत्याशी का, सपा के प्रत्याशी का पोस्टर लग रहा? यहाँ कहाँ साइकिल का या कमल के फूल का निशान दिखा हो कहीं आपको, या हमने नो कहा हो कि भाई साइकिल को वोट देनी या कमल को देनी? राजनीतिक हैं, लेकिन समाज के लिए तो आना पड़ेगा ना। समाज की पंचायतें, जब समाज को महसूस होगा कि सब लोग इकट्ठे हों, तो हम समाज से बढ़ के तो नहीं हो सकते ना, हम समाज के साथ हैं। विरोध तो एक पार्टी का हो रहा ना? नहीं, विरोध तो पार्टी का तो इसलिए हो रहा ना क्योंकि सुनो मेरी बात, लोग ये कह लगे आप तो एक पार्टी का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, जब सत्ता में एक पार्टी है तो विरोध किसका करें? अच्छा, प्रधान तो बन गया सतीश, नल का मांगने जाऊँ मैं भूल पे। जब पार्टी में सत्ता में भाजपा है तो अपना हक किससे मांगेंगे भाई? अपना हक तो भाजपा से ही मांगेंगे ना, या अपना हक सपा से मांगना जाओ? जब सपा सत्ता होगी तो सपा से मांगेंगे। बाबा जी को 2 बार मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का, तो आप कह रहे हैं कि हमें भागीदारी नहीं मिल पा रही, तो 6,000 रुपए में खरीद ले गया हमें। ऐसा कैसे? बाबा जी को मुख्यमंत्री बना दिया 2 बार, मान गए हम। लेकिन ये क्षत्रिय समाज के जो पूरे प्रदेश में 10 से 12 सांसद हुआ करते थे, 18 सांसद हुआ करते थे, जब भी तो इन लोगों का वजूद होगा कुछ, या आज हम लोग लाखों की संख्या में हर सीट पे होने के बावजूद भी हमें उपेक्षित समझा जा रहा। बाबा जी को एक संत, हम तो उन्हें संत की दृष्टि से देखें, वो तो भगवे चोले में है, वो संत की दृष्टि से काम करें, वो लॉ एंड ऑर्डर का काम करें। आपने कहीं नहीं देखा होगा बाबा जी, अगर राजपूत दृष्टि से आप देखोगे तो बाबा जी हमें 50% आरक्षण दे दिया। बाबा जी राजपूतों के आरक्षण पर कभी नहीं बोले। बाबा जी ने कभी राजपूतों को विशेष रूप से नौकरी नहीं दी। बाबा जी के राज में जो राशन बट रहा है विशेष रूप से राजपूतों को नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा। शौचालय मिले, सबको मिले। तो इस बात से ना जोड़ा जा कि भाई वो राजपूत है मुख्यमंत्री, तो हम अब वो तो राजपूत है तो अब सब चुप हो जा। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के हिसाब से वो सब जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम तो ये मान रहे, जब हमारा सहारनपुर में सांसद क्षत्रिय समाज से हुआ करे थे, कैराना में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, नोएडा में, गाजियाबाद में, तो ऐसा क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाज इतना छोटा, इतना बोना समझ लिया पार्टी ने कि इसे एक टिकट तक नहीं दिया जा रहा? अच्छा, आप कह रहे हैं अगर बाबा जी भी यहाँ पे आते हैं तो उनकी भी बात को नहीं मानना है, तो ऐसी क्या नाराजगी है? बाबा जी की बात तो मान लेनी चाहिए ना? नहीं भाई, बाबा जी की बात तो मान लेते जी, लेकिन जब ये टिकट कट रहे थे, बाबा भी तो इसी पार्टी में थे। जब ये सहारनपुर में टिकट नहीं दिया गया, इन 15-20 सीटों पे एक टिकट तक नहीं है क्षत्रिय समाज का, तो बाबा जी बोलते, बाबा जी ने कहते भाई मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर क्षत्रिय समाज को टिकट ना मिले तो। हम बाबा जी की बात बिना आए मान लेते। बाबा जी लखनऊ से कह देते भाई वोट दे देंगे। लेकिन जब बाबा जी एक संत बन के चुप रह जा, वो एक प्रदेश के मुखिया होने के बाद भी एक वो चुप रह जा, क्या किसे नहीं पता सारे टिकट दिल्ली से दिए जा रहे? प्रदेश में पूछ किससे रहे वो लोग टिकट देने से पहले? एक भी टिकट बाबा जी की मर्जी से नहीं दिया गया, उन्हें बस मनाने के लिए भेज दिया गया। कल वो संगीत सोम जी को मनाना आए थे, परसों वो किसी और को मनाने आ जाएंगे। हम तो साहब कह रहे चाहे संगीत सोम भी हो, अब क्या भाई किसी की मानने वाला जो समाज है नहीं। उस मनाने का असर क्या होने वाला है आपके ऊपर? अगर सोम साहब यहाँ पे आके कहते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो आपका क्या एक्शन होगा? नहीं, सुनो, मेरा एक्शन, मेरा तो टिकट कटा नहीं भाई, ये तो समाज है, हम तो इसके लिए भागे फिर रहे। समाज का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया इस पार्टी ने। यहाँ संगीत सोम आके इन लोगों की खुशामद कर लो। हम संगीत सोम से पूछ लेंगे भाई तुम तो मेरठ से टिकट मांग रहे थे, तुम्हें क्यों नहीं दिया इन्होंने? संगीत सोम से भी जवाब करेंगे हम, संगीत सोम भी आ जाओ, अब क्या हो गया? संगीत सोम का भी तो इसी पार्टी ने इलाज बैठा रखा सारा। क्या इसी पार्टी के प्रत्याशी नहीं क्या जिन्होंने संगीत सोम को विधानसभा हराई? उसे भूल गए संगीत सोम आओगे, हम उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ था? जब तुम्हारे साथ धोखा हुआ जब, तो तुम चुप हो गए। आज जब समाज निर्णय ले रहा तो समाज का साथ दो, हम साफ कह दिया जाएगा संगीत सोम जी से भी। कोई भी प्रत्याशी, किसी को भी कहीं भी जाने का अधिकार है, किसी की भी साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, गाड़ियों पर तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारी जानी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन इसका अगर दूसरा पहलू आप लोग देखोगे, आप मढ़ में जाओ, मढ़ के लोगों से आप लोग जाके बात करो, तो मंत्री जी के साथ ऐसे भी लोग थे गाड़ियों में जिन्होंने लाठी डंडे लेके और गांव वालों के साथ ही मारपीट करने का शुरू कर दी।
एक बात बताओ, जब आप एक प्रत्याशी के रूप में, आप एक सांसद के रूप में 10 साल तक किसी जिले के मुखिया रह चुके, तो आपके लोग विरोध के भी होंगे और पक्ष के भी होंगे, तो आपको दोनों चीज़ सहने की क्षमता होनी चाहिए। आप सिर्फ ये तो नहीं होना चाहिए ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा विरोध भी हो रहा तो मंत्री जी को उनसे जाकर पूछना चाहिए था, भाई क्या बात होगी, ऐसी क्या गलती मेरे से हुई जो तुम मेरे मुर्दाबाद के नारे लगा दे, या मंत्री जी अपने साथ 10-15 लोग ऐसे लेकर चलेंगे जो जाकर लठ बाजार लगेंगे, तो फिर तो भाई एक्शन का रिएक्शन तो लोग करें ही हैं, तो गाँव है।